दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक बेसिक चीजें सीखना बेहद जरूरी है। यहां पर कमाल कमाल के हिंदी के शब्द हैं। कभी हिंदी में पर आ जाता है, उसकी इंग्लिश क्या होगी? सब आ जाएगा। अब, जब, हट, बस, मत, कर, तब। ये छोटे छोटे दिखने वाले शब्द, इनकी अंग्रेजी बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में समझाने वाला हूं बड़ी ही आसानी से एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं पर की। अब ये पर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है छत पर और एक होता है पर मैं वहां नहीं जाऊंगा, पर मैंने उससे बात नहीं की। तो दोनों सीख लेते हैं। पर का हिंदी में मतलब होता है बट और ऑन। अगर हम पर की बात कर रहे हैं यानी ऊपर वाले पर की, छत पर, है ना, कुर्सी पर, टेबल पर, तो ऑन लगाएंगे। और अगर हम लेकिन वाले पर की बात कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वाले की, है ना, जैसे वो आया था पर मैंने उससे बात नहीं की, यानी लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। उसने मुझे बुलाया था पर मैं वहां गया नहीं, यानी लेकिन मैं वहां गया नहीं। तो उस पर के लिए हम जो है ऑन का यूज, बट का यूज करेंगे। अच्छा, ऐसे निशान लगा दें यार, तभी तो मामला जमेगा। इस तरीके से, जैसे मुझे सिंपली एक सेंटेंस कहना है, वह छत पर है, वह छत पर है। तो यानी ये पर ऊपर वाला है, तो मैं कह सकता हूं ही इज ऑन द रूफ, ही इज ऑन द रूफ। और ऐसे अगर मुझे कहना है पर मैं वहां नहीं गया, पर मैं नहीं गया, आम सा बना लेते हैं, छोटा सा, नहीं गया, तो कैसे बनाएंगे इसको? बट, ये पर बट हो गया, आई डिडेंट गो, आई डिडेंट यानी डिड नॉट गो, बट आई डिडेंट गो। चलिए अगला वाला आता है दोस्तों सब। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सब को इंग्लिश में बोलेंगे ऑल ऑफ, ऑल ऑफ। जैसे सब लड़के, ऑल ऑफ द बॉयज, सब लड़कियां, ऑल ऑफ द गर्ल्स, सब लोग, ऑल ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से ऑल ऑफ। जैसे मैं सब कारें चलाऊंगा, मैं सब कारें चलाऊंगा, चलाऊंगा। तो कैसे बोलेंगे? आई विल ड्राइव ऑल ऑफ द कार्स, ऑल ऑफ द कार्स। ये देखिए सारी की सारी, इसका मतलब सारी की सारी भी हो जाएगा, सबके साथ साथ सारी की सारी किताबें, ऑल ऑफ द बुक्स। ऐसे अगला है अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब हम इंग्लिश सीखेंगे, इसके लिए इंग्लिश में हम निकालेंगे नाउ। नाउ जैसे अब मैं जा रहा हूं, सिंपल है, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों अब मैं जा रहा हूं? नाउ आई एम गोइंग, नाउ आई एम गोइंग। ये देखिए अब मैं जा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग, नाउ लग गया अब के लिए। चलिए अगला वाला है कर। अब ये क्या है? सोकर, खाकर, पीकर, ये कई सारी चीजों के साथ लग सकता है। इस कर के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे आफ्टर आईएनजी, आफ्टर लगाने के बाद आईएनजी। जैसे नहाकर, आफ्टर बाथिंग या टेकिंग बाथ, सोकर, आफ्टर स्लीपिंग, देखकर, आफ्टर वॉचिंग। कितना इजी है ना। मैं सो कर आऊंगा, यही बना लेते हैं, मैं, चलिए इसे नीचे कर देते हैं, मैं सो कर आऊंगा, सो कर आऊंगा। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों मैं सो कर आऊंगा? आई विल कम, आई विल कम। ये तो हो गया मैं आऊंगा। अब सोकर तो हम बोलेंगे आफ्टर स्लीपिंग, आफ्टर स्लीपिंग। गिरा, मैं सोकर आऊंगा, आई विल कम आफ्टर स्लीपिंग। इसके बाद दोस्तों अगला है मत। बहुत आसान है, मत बोलो, मत खेलो, मत जाओ। इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं डोंट, डोंट। जैसे मत बोलो, आगे पीछे भी कर सकते हैं, बोलो मत, मत बाद में बोल दीजिए, पहले कोई वर्ड बोल दीजिए, खेलो मत, हंसो मत। तो ऐसे में डोंट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलो मत, बोलो मत, तो कैसे बोलेंगे? सिंपल, डोंट प्ले, डोंट बोल देंगे, सॉरी बोलना है तो स्पीक हो जाएगा, प्ले माने खेलना होता है, डोंट स्पीक। ऐसे खेलो मत, डोंट प्ले, जाओ मत, डोंट गो। तो ढेर सारे। अगला है जब। अब सुनिए इसका मतलब क्या है। जब का इंग्लिश में मतलब होता है दोस्तों वैन। वैसा आपको देखने को मिलेगा गूगल और डिक्शनरीज में कि भाई वैन का मतलब कब भी होता है, कब, और वैन का मतलब जब भी होता है, मतलब कब और जब दोनों ही होता है। फर्क कैसे करेंगे वो मैं आपको आसानी से बता देता हूं। पहले जब के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैं जाऊंगा, देखिए जब मैं जाऊंगा, जब, जब मैं जाऊंगा, तो जब के लिए वही लगाएंगे वैन, तो लिख दिया वैन।
अब मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब देखिए ये वैन जब है, इसे कब बनाने के लिए आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको इसके साथ लाना होगा। कोई भी हो सकती है हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल है, डू भी हो सकता है, डज भी हो सकता है, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, शुड, कुछ भी हो सकता है। वो आपका डब्ल्यूएच फैमिली का फौरन बाद आएगा तो वो सवाल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वैन का कब हो जाएगा, जैसे व्हेन विल आई कम या गो, मैं कब जाऊंगा, और क्वेश्चन मार्क भी आता है उसमें। इसमें देखिए फुल स्टॉप है, यानी ये जवाब है, और इसके डब्ल्यूएच फैमिली का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये जब बन गया, जब। अब दोस्तों अगला वाला आता है तब। तब मैं उससे मिला, तब जाके उसने मेरे पैसे दिए, तब मैं जो है वहां बैठा। तो अब तब को हम इंग्लिश में बोल देंगे, क्या बोलेंगे, देन। देन, तब मैं आऊंगा, तब मैं आऊंगा, ऐसे लिख देते हैं, सिंपल है, छोटा सा है, तब मैं आऊंगा, तब मैं आऊंगा, ठीक है, तब मैं आऊंगा। तो कैसे बोलेंगे, देन आई विल कम, देन आई विल कम, ये हो गया। इस देन के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे तब तो होता ही है, इसके अलावा तो भी होता है, तो मैं आऊंगा, तो भी होता है, फिर भी होता है, फिर मैं आऊंगा, फिर भी होता है। तो इतने सारे तो मतलब एक ही वर्ड के हैं देन के, तो, तब, फिर। अगला है बस। तो इसे इंग्लिश में सुनिए कैसे बोलेंगे। बस को अंग्रेजी में बोलेंगे ओनली। मैं बस उससे बात करूंगा, मेरे पास बस 2 कारें हैं, मैं बस 2 मिनट के लिए गया था। तो जहां भी हिंदी में बस, एक तो इंग्लिश वाली बस होती है चलने वाली, वो नहीं, एक बात में जो बस आता है, बस अब मैं बस में सोऊंगा, बस में उससे मिलूंगा, तो वहां पे ओनली लगाएंगे। जैसे मेरे पास, ठीक है, मेरे पास बस एक पेन है, बस एक पेन है, तो ओनली लगाएंगे, पेन है। तो कैसे बोलेंगे, मेरे पास बस एक पेन है, आई हैव ओनली वन पेन, वन पेन। ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव ओनली अ पेन, अ भी लिख सकते हैं वन की जगह, आई हैव ओनली अ पेन, मेरे पास सिर्फ या बस एक पेन है। तो इसे सिर्फ भी कहा जाता है, सिर्फ, ये भी बोलते हैं लोग, सिर्फ, है ना। कुछ लोग बस बोल देते हैं, मैं सिर्फ उससे मिलूंगा, यानी मैं बस उससे मिलूंगा। तो ये तो हिंदी के तरीके हैं। इसके बाद एक सेंटेंस दूंगा जो आपको खुद बनाना बड़ा आसान सा है, बना पाएंगे, अपने अंदर जरा जज्बा लाइए। तो देखिए, हट। अब ये हट कैसे होगा, जैसे हट मैं देखता हूं, ये थोड़ा मतलब बदतमीजी वाला लग रहा है, इसे आप हटो भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां बिना मात्रा वाले शब्द हैं, तो इसलिए इसमें से मात्रा हटाई गई है। हट, हट मुझे करने दे, हट मैं देखता हूं, हट मैं उससे बात करता हूं। तो ऐसे भी बोलते हैं, हटो मैं देखता हूं, हटो मैं उससे बात करता हूं। तो ये जो हटो है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, ये हट को स्टेप असाइड, स्टेप असाइड। जैसे हट मुझे देखने दे, ये तो हो गया थोड़े से अपने छोटों से जरा प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है तो ऐसे बोल देते हैं, हट मुझे देखने दे, भाई बहन आपस में बोल लेते हैं। और एक होता है जरा इज्जत से, हटो मुझे देखने दो। तो बात एक ही है, आप कैसे भी बोले, वो बस हिंदी में थोड़ा सा इज्जत बेइज्जत वाला तरीका है, इंग्लिश में सब बराबर है, इज्जत बेइज्जत दोनों के लिए ये यूज होगा। तो हम क्या कह रहे थे, हट मुझे देखने दे, यही लिख देते हैं। हट जगह कम है, यहीं पे लिख देते हैं, हट मुझे देखने दे, देखने दे। या ऐसे भी कह सकते हैं, हटो मुझे देखने दो। तो हम हट के लिए सबसे पहले लिखेंगे स्टेप असाइड। स्टेप असाइड, ये देखिए स्टेप असाइड, ये तो हो गया हट कॉमा मुझे देखने दो, ये अगला सेंटेंस लेट मी सी, स्टेप असाइड लेट मी सी, ऐसे हो गया। तो दोस्तों यहां पर हमने छोटे छोटे शब्द सीखे इंग्लिश के, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पर के लिए बट होगा, सब के लिए ऑल ऑफ हो जाएगा, अब के लिए नाउ, जब के लिए वैन, मत के लिए डोंट लगा देंगे, कर के लिए आफ्टर आईएनजी के साथ, तब के लिए देन लगा देंगे, बस के लिए ओनली, और हट के लिए स्टेप असाइड। एक सेंटेंस हिंदी में छोटा सा है, बनाकर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक ही सेंटेंस दिया है आपके लिए, ताकि आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकें। प्लीज बनाइएगा जरूर, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, तो इसे बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, रोज बनाते हैं आप, मुझे पता है। और दोस्तों अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट नहीं है तो प्लीज हो जाइए, क्योंकि वहां पर मैं फ्री में ढेर सारी चीजें ग्रुप्स में भेजता हूं। मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से, और वहां पर एक कोर्स है, वैसे तो उस पर बहुत सारी चीजें फ्री हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरा एक कोर्स खरीद सकते हैं, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उनके लिए जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो आप मत लेना, लेकिन अगर नहीं आती तो आप ले सकते हैं। इसमें कोड लगा देंगे अगर SS50, तो जो इसका प्राइस है वो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, और आप हाफ पेमेंट कर ही इस पूरे कोर्स को लाइफ टाइम के लिए परचेज कर सकते हैं। 10 दिनों का 10 वीडियो का कोर्स है, और मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है COD पर। अब जाइए, अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।